हेलो दोस्तों, फॉल फिक्स जोन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को दिखाने वाले हैं कार की ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मैकेनिकल कंपोनेंट, सेंसर लोकेशन, सेंसर नेम और सस्पेंसर सिस्टम। और गाड़ी में जितना भी पार्ट्स लगता है सब टोटल पार्ट्स हम आपको दिखाएंगे और सब पार्ट्स का नाम भी बताएंगे इस वीडियो में। गाड़ी में जितना भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगा हुआ है उनमें से हर एक सेंसर नहीं है, कुछ सेंसर है और कुछ एक्चुएटर है और दूसरा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। सेंसर जो है इंजन से डाटा कलेक्ट करके ईसीयू को भेजता है और ईसीयू वो डाटा के मुताबिक एक्चुएटर को वर्किंग ऑर्डर देता है सेंसर को काम करने के लिए। ये जो एयर फिल्टर का बॉक्स है इसको हम खोल लेते हैं जिससे कि सेंसर देखने में आसान होगा। सबसे पहले ये 10 नंबर बोल्ट खोल ले, फिर ये होस पाइप, फिर ये 10 नंबर बोल्ट, ये पुश क्लिप और ये जो है क्लेम, ये क्लेम को खोल लेना है। ये ढीला ही है, चलिए इसको फटाफट खोल लेते हैं। एयर फिल्टर का जो प्लास्टिक का पार्ट्स था उसको हम खोल चुके हैं क्योंकि इसके नीचे कुछ सेंसर था जिसको आपको दिखाना है। तो अभी चलिए देखते हैं सेंसर। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है मैप सेंसर। मैप का फुल फॉर्म होता है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। आपको पता है फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, जो ऑक्सीजन इधर से आपका इनटेक होके जाता है उसको मेज़र करता है आपका ये मैप सेंसर। और ये है एग्जॉस्ट जहाँ से आपका स्मोक निकलता है। मैंने जो प्लास्टिक का एयर फिल्टर का कवर खोल दिए हैं उससे एयर फिल्टर होके इनटेक में प्रवेश करता है, फिर आपका इंजन हेड में जाता है। दूसरा ये है कैम सेंसर। कैम का फुल फॉर्म है कैम शेफ्ट पोजीशन सेंसर, क्योंकि कैम का जो पोजीशन है वो इसको रीड करके ईसीयू को डाटा भेजता है। ये जो आप देख रहे हैं 10 नंबर बोल्ट, ठीक है, ये कवर का ठीक से दिखाने का कोशिश करता हूँ। और ये देखिए 10 नंबर बोल्ट, ये जो पूरा टेपिड कवर है इसके अंदर ही आपका होता है कैम शेफ्ट, ठीक है। वो कैम शेफ्ट का जो साइड में टीट होता है वो टीट को वो मतलब जब रोटेट करता है उसको ये काउंट करता है और ईसीयू को डाटा भेजता है। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख पा रहे कि नहीं। ये जो आप देख पा रहे हैं, रुकिए थोड़ा, ये हाँ, ये देखिए ये जो आप दिख रहा है एक्चुएटर मतलब वो कपलर, रुकिए, ये रेडिएटर होके ये जो होस पाइप है होस पाइप से जाके, हाँ ये देखिए ये जो आप कपलर देख रहे हैं कपलर के साथ एक सेंसर लगा हुआ है, इसका नाम है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, जो आपका कूलेंट का टेम्परेचर मेज़र करता है और ईसीयू को भेजता है सिग्नल या फिर डाटा। और यहाँ पे लगा हुआ रहता है एक थर्मिस्टर वेल्व। थर्मिस्टर वेल्व के एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। जो इसके अंदर होता है वो वेल्व आप ये देख पा रहे हैं, ये है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। इसका लोकेशन है कूलेंट का जो लाइन होता है कूलेंट का लाइन में ही होगा इसका लोकेशन। इंजन का जो राइट साइड है इधर से आप इसको देख पाएंगे क्योंकि आपका जो ये क्रैंक शेफ्ट है क्रैंक शेफ्ट के अराउंड ही होगा ये वाला सेंसर। ये सेंसर का नाम है क्रैंक सेंसर। हम देख पा रहे हैं कि नहीं, जो वो जो वाइट कलर का दिख रहा है 10 नंबर बोल्ट से अटैच है। आपको मैं ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पुली देख रहे हैं, रुकिए थोड़ा, वो जो पुली दिख रहा है एक है वाटर पम्प, एक है क्रैंक शेफ्ट और अल्टरनेटर के साथ भी वो जो कनेक्टेड है वो वाला बेल्ट, उसके उधर ही है आपका वाइट कलर का जो कपलर देख रहे हैं आप 10 नंबर बोल्ट से अटैच है, वो है आपका क्रैंक सेंसर। ये सेंसर आपको हर टाइम क्रैंक के अराउंड ही देखने को मिलेगा। अभी आप जो सेंसर देख रहे हैं ये है आपका व्हीकल स्पीड सेंसर या फिर स्पीडो सेंसर भी बोलता है, जो आप गाड़ी में देख पाते हैं। मतलब एक्सलेट करते ही आपका जो किलोमीटर पर आवर का जो
वो क्लस्टर मीटर में जो कांटा उड़ता है वो उसके सेंसर है। मतलब रेस एक्सेलेरेटर करने से जो होता है ना, आप देख पाते हैं मैं कि 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, वो सेंसर आपका होगा गियर बॉक्स का जो फ्लाई व्हील है, जो गियर बॉक्स और इंजन के बीच में होता है उसके साइड में होगा, क्योंकि उसका फ्लाई व्हील का जो टीथ होता है, फ्लाई व्हील का टीथ उसको काउंट करता है और आपका मीटर में शो कराता है। आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। हाँ, ये जो है देखिए, ये जो आप सेंसर देख पा रहे हैं, कपलर और 10 नंबर बोल्ट जो है, 10 नंबर बोल्ट से, हाँ ये वाला, ये है आपका व्हीकल स्पीड सेंसर। जितना भी सेंसर है जो ऊपर से दिखता है मैं दिखा चुका हूँ, और भी चलिए देखते हैं। अभी दूसरा सेंसर हम लोग देखेंगे डैशबोर्ड का नीचे। चलिए जाते हैं इंजन कंपार्टमेंट में। ये जो सेंसर है आपका डैशबोर्ड का नीचे है। ये जो आप देख पा रहे हैं एक्सीलेटर पैडल, ये पहले मैनुअल हुआ करता था। जो ओल्ड कार है वो उसमें केबल होता था एक्सीलेटर पैडल टू थ्रोटल बॉडी। तो अभी ये सेंसर हो चुका है, इसका नाम है एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर। अभी जो हम दूसरा सेंसर देखने वाले हैं वो है ऑक्सीजन सेंसर या फिर O2 सेंसर। ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है उसके ऊपर लगा हुआ है, ये है ऑक्सीजन सेंसर 1। और एक दूसरा सेंसर है सेम टू सेम ही है, वो कैटालिटिक कन्वर्टर के दूसरे साइड में लगता है। चलिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये जो आप देख पा रहे हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, उसके दूसरा साइड पे ये है ऑक्सीजन 2 सेंसर, ये है आपका साइलेंसर। एग्जॉस्ट स्मोक में जो ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो ऑक्सीजन सेंसर ECU को भेजता है। अभी जो सेंसर आपको दिखाने वाले हैं वो इंजन का बैक साइड में लगा हुआ है। आपको ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और जो आप देख पा रहे हैं 12 नंबर बोल्ट से ब्लैक कलर का राउंड शेप लगा हुआ है, वो है आपका नॉक सेंसर। गाड़ी में जितना भी सेंसर है हम सब सेंसर आपको दिखा चुके हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। अभी आपको हम दिखाने वाले हैं एक्चुएटर और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ये है 12 वोल्ट बैटरी। सेंसर जिसको डाटा भेजता है वो है ECU, और यही है वो ECU जिसको इन्फॉर्मेशन देता है सेंसर। तो ये जो आपका ECU देख पा रहे हैं, ECU मतलब इंजन कंट्रोल यूनिट या फिर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। देखा जाए तो ये एक मतलब ह्यूमन ब्रेन जैसा ही है, इंसानी दिमाग जैसा ही। मतलब ये जो कार का जितना भी सेंसर है, एक्चुएटर है, सबको कंट्रोल यही करता है। ये है इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी। और ओल्ड कारों में थ्रोटल बॉडी मैनुअल होता था, जो आपका एक्सेलेरेटर टू थ्रोटल बॉडी में एक केबल से कनेक्टेड रहता था। यहाँ से आपका जो एयर है इनटेक होता है और थ्रोटल खुलने पे आपका एयर इंजन ब्लॉक में जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं 3, ये है आपका इग्निशन कॉयल। फ्यूल को जलने के लिए इग्निशन कॉयल स्पार्क करता है। ये 3 सिलेंडर कार है, इसलिए ये 3 इग्निशन कॉयल है। ये जो आप देख पा रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये है PC वैल्व। अभी जो ये देख रहे हैं इसके वजह से ज़्यादातर चेक इंजन लाइट शो करता है। ये है इमिशन कंट्रोल। इधर से पाइप होके वो जो ब्लैक कलर का पाइप देते हैं वो चारकोल जार में गया है, जिसमें फ्यूल स्टोर होता है कभी कभी। और ये है फ्यूज़ बॉक्स। ये है वाइपर मोटर, इसके वजह से ही आपका विंडशील्ड में वाइपर चल पाता है। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपका जो इग्निशन कॉयल है इसके पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं कि नहीं, आपको दूसरा साइड से दिखाता हूँ। ये जो आप पाइप देख पा रहे हैं ये है मेन फ्यूल लाइन पाइप, जो आपका फ्यूल टैंक से
होते हुए ये पाइप से आता है ये फ्यूल रेल में, जो कि इंजेक्टर में जाता है। इंजेक्टर से फिर ब्लॉक में जाता है, इंजन ब्लॉक्स में। ये है फ्यूल इंजेक्टर 3 और ये इंजेक्टर नंबर 1। और ये जो बीच का है ये है इंजेक्टर 2। मतलब ये कॉइल के पीछे की तरफ आपको ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये 3 सिलेंडर कार है तो इंजेक्टर भी 3 है, इंजेक्टर 1, इंजेक्टर 2 और इंजेक्टर 3। ये है इंजेक्टर 2। तीसरा इंजेक्टर तो दो बार आपको दिखाते हैं अच्छे से। ये वायर के पीछे है, अब देख सकते हैं। ये तो नहीं खुलेगा, चलिए साइड से दिखाते हैं। ये हाँ, ये देखिए, ये जो है सेंसर मतलब देख पा रहे हैं, ये है फ्यूल इंजेक्टर 3 नंबर इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर। तो आपका हो गया इग्निशन कॉयल 1, इग्निशन कॉयल 2, इग्निशन कॉयल 3। ये जो सब है फ्यूल इंजेक्टर, इग्निशन कॉयल, ये सब एक्चुएटर है, ये कोई सेंसर नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं एक बेल्ट से अटैच है, ये बेल्ट आपका क्रैंकशाफ्ट पे लगा हुआ है। ये है अल्टरनेटर, जो आपका पूरा कंपोनेंट को इलेक्ट्रिक का ज़रूरत होता है, मतलब करंट का ज़रूरत होता है। ये करंट का सप्लाई ये बैटरी करता है, वो बैटरी को चार्ज करता है ये अल्टरनेटर या फिर डायनामो। जब गाड़ी को सेल्फ मारते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होने लगता है, क्योंकि आपका सेल्फ जो है वो फ्लाई व्हील को रोटेट करता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। चलिए हम लोग सेल्फ मोटर को देख लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर से नहीं दिखेगा तो नीचे घुसना पड़ेगा। चलिए देखते हैं सेल्फ मोटर, सेल्फ स्टार्टर मोटर। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है सेल्फ स्टार्टर मोटर। ये आपका गियर बॉक्स के साथ लगा हुआ है, अच्छे से देखें। और इसका साइड में है अल्टरनेटर, जो डायनामो है, बैटरी को चार्ज करता है। यहाँ पे दोबारा हम लोग आएंगे और सस्पेंसर सिस्टम को देखेंगे। पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि है आपका डैशबोर्ड के नीचे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। आपको ठीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं वाइट कलर का, ये है आपका ईपीएस मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल। और ये है पावर स्टीयरिंग मोटर। और ये है आपका स्टीयरिंग कॉलम। ओल्ड कारों में स्टीयरिंग बहुत हार्ड होता था, पर ये पावर स्टीयरिंग के वजह से आपका न्यू कारों में स्टीयरिंग जो है एकदम स्मूथ होता है। ये जो आप स्टीयरिंग कॉलम देख रहे हैं ये स्टीयरिंग बॉक्स के साथ लगा हुआ है, अटैच है। हम लोग इसको देखेंगे। और ये जो क्लच पैडल देख रहे हैं, यहाँ पे एक केबल लगा हुआ है, जो आपका गियर बॉक्स का नीचे की तरफ एक लीवर है, जो वहाँ पे आपका ये केबल अटैच होता है। और ये है आपका फ्यूज़ बॉक्स, साइड में ओबीडी पोर्ट। कोई भी अगर वाइपर या फिर एसी वेसी काम ना करे तो यहाँ से आप फ्यूज़ चेक कर सकते हैं। ये हो गया क्लच, ये हो गया आपका बीच का, हो गया आपका ब्रेक, और साइड में एक्सीलरेटर पैडल। ये है वो केबल, क्लच केबल, जो आपका गियर बॉक्स का लीवर में अटैच है। जब आप बैक गियर लगाते हैं तो बैक लैंप जलता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है बैक गियर स्विच, इसके वजह से ही वो बैक लैंप जलता है, जो गियर बॉक्स के ऊपर है। ठीक से देख लीजिए, यह है गियर बॉक्स के ऊपर बैक गियर स्विच। ये हो गया आपका हॉर्न, ये भी हॉर्न है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है एसी कंप्रेसर, जो कि आपका क्रैंक शेफ्ट के साथ एक बेल के थ्रू ये एसी कंप्रेसर पुली में लगा हुआ है। क्रैंक शेफ्ट घूमने से एसी पुली भी घूमेगा, जो कि ये इसमें 12 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है।
ये वो जो आप वायर देख पा रहे हैं, ये 12 वोल्ट पॉजिटिव वायर है और बॉडी से इसको अर्थिंग मिल जाता है। 12 वोल्ट पॉजिटिव और बॉडी से अर्थिंग इसको मिल जाता है। अब ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, इसको आपको तो पता ही है, ये फ्यूल लाइन पाइप है। तो ये नीचे से होके ये ब्लू कलर का जो देख रहे हैं और वाइट कलर का देख रहे हैं, ब्लू कलर का मेन लाइन पाइप और वाइट कलर का रिटर्निंग पाइप, जो आपका डायरेक्ट मतलब जो ओवर पाइप हो मतलब ओवर फ्यूल होता है, ये वाइट पाइप से होके फ्यूल टैंक में रिटर्न जाता है, ओवर फ्यूल। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है पेट्रोल फिल्टर, जो कि आपका फ़िल्टर होके ये ब्लू कलर का फ्यूल लाइन से फ्यूल रेल में जाता है। और ये है रिटर्निंग पाइप, जो मतलब फ्यूल रेल में ओवर मतलब जो ज़्यादा फ्यूल हो जाता है, वो ज़्यादा फ्यूल ये वाइट पाइप के थ्रू ये फ्यूल टैंक में रिटर्न आ जाता है। और आप जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं वाइट कलर का, ये है फ्यूल पंप, जो कि ये टैंक में होता है। ये टैंक से फ्यूल को ये फ्यूल लाइन के थ्रू फ्यूल रेल में भेजा जाता है और फ्यूल रेल से आपका जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर में जाता है। ये देख लीजिए, ये पेट्रोल फिल्टर इधर से जाके आपका ये इधर में आ जाता है, जो आपका फ्यूल रेल है, फ्यूल रेल से इंजेक्टर तक, फ्यूल इंजेक्टर तक ये फ्यूल आता है। हम ये एयर का जो सिस्टम में लगा चुके हैं, इधर से एयर प्रवेश करता है, ये पाइप से होके ये फिल्टर में एयर मतलब एयर फिल्टर होके ये थ्रोटल बॉडी के थ्रू इधर से जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये है इंटेक मैनिफोल्ड, इधर से होके आपका जो इंजन का हेड होता है या फिर इंजन का ब्लॉक होता है, उसमें प्रवेश करता है, जो कि वहाँ पे आपका एयर और फ्यूल ये दोनों का जो मिक्सचर होता है वो जलता है और एग्जॉस्ट के थ्रू निकल जाता है। इसको हटा लेते हैं। आपको हम दिखाने वाले हैं मतलब इनमें से कौन सा गियर बॉक्स है और कौन सा इंजन है। ये यहाँ से और यहाँ तक ये तो इंजन है, इधर से आप ठीक से शायद समझ नहीं पा रहे हैं, हम आपको नीचे से दिखाते हैं, शायद आप समझ पाए। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये लीवर में क्लच केबल अटैच है, आपको उस टाइम में बताया गया था। यहाँ से मेरा हाथ देखिए, यहाँ से आपका ये लेफ़्ट साइड तक ये हो गया आपका गियर बॉक्स, ठीक है, ये हो गया आपका गियर बॉक्स। और यहाँ से लेके मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके आपका राइट साइड तक ऊपर में जितना भी पार्ट है, पूरा ये पार्ट हो गया आपका इंजन, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये तो एसी कंप्रेसर, और ये आप देख जो पा रहे हैं टीन टाइप का, मतलब इसका नाम है चेम्बर, इंजन चेम्बर। आप जब इंजन में मोबिल डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं, तो मोबिल यहाँ पे स्टोर होता है। इधर से ड्रेन नाट है, ये यहाँ पे सब इंजन ऑयल स्टोर होता है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका एक ऑयल पम्प है, जो कि यहाँ से इंजन ऑयल लेके पूरा इंजन को लुब्रिकेट कर देता है। क्योंकि ये मारुति का ऑल्टो 800 है, तो बहुत सारा गाड़ी है जो फ्रंट व्हील ड्राइव होता है। फ्रंट व्हील ड्राइव का मतलब होता है जो गाड़ी का मतलब सामने वाला जो दो पहिया होता है वो दो पहिया घूमता है, और दूसरा होता है रियल व्हील ड्राइव, जो गाड़ी का मतलब पीछे का पहिया घूमता है। तो ये है फ्रंट व्हील ड्राइव। तो इसका जो एक्सेल है फ्रंट में ही है, तो आप ये देख सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका राइट साइड का एक्सेल। ये एक्सेल के वजह से आपका जो ये व्हील है मतलब ये टायर है, ये घूम पाता है। ये जो एक्सेल आपका लगा हुआ रहता है ये राइट साइड का, और ये है आपका लेफ़्ट साइड का ये छोटा वाला, ये आपका डायरेक्ट हाफ में लगता है। जो आपका हाफ होता है ना, ये हाँ ये वाला ये हाफ होता है, ये हाफ में लगता है। और ये हो गया आपका सॉकर, ये अब सस्पेंशन सिस्टम का पार्ट्स है। ये हो गया आपका सॉकर। ये जो आप देख पा रहे हैं पाइप, ये है होस पाइप, ब्रेक होस पाइप, जिसमें ब्रेक फ्यूल होता है। और ये है कैलिपर,
जिसमें पिस्टन होता है, आपका ब्रेक पैड को पुश करता है। और ये तो एक्सेल, वो जो आप साइड में देख पा रहे हैं वो है टाई रॉड एंड, जो कि गियर बॉक्स नहीं, आपका स्टीयरिंग बॉक्स का पार्ट है, जो कि आपका इधर से होके, ये लेफ़्ट साइड से होके राइट साइड तक गया है। आप देख सकते हैं इधर से होके ये, हाँ, ये हो गया टाई रॉड एंड राइट साइड। ये पूरा ही हो गया आपका। आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये है स्टीयरिंग बॉक्स, जो कि स्टीयरिंग कॉलम के साथ अटैच है। आपको डैशबोर्ड के नीचे ऊपर दिखाया गया था उस टाइम में। ये हो गया पूरा जो है, ये हो गया आपका स्टीयरिंग बॉक्स। इसके मदद से ही आप स्टीयरिंग काटने से आपका स्टीयरिंग राइट या फिर लेफ़्ट मूव होता है। ये जो आप दूसरा चीज़ देख पा रहे हैं मेरा हाथ है, ये हो गया आपका लोअर आर्म्स। ये आपका राइट साइड में भी है, ये सस्पेंसर का पार्ट है। और जो आप ये देख पा रहे हैं ये रॉड टाइप का राउंड शेप का, ये हो गया आपका बैलेंस रॉड, जो आपका इधर से होके लेफ़्ट साइड से होके ये आपका फ्रंट साइड से राइट साइड तक गया है। ये हो गया आपका बैलेंस रॉड। ये पूरा हो गया आपका सस्पेंसर सिस्टम। दूसरा आपको दिखाते हैं रेडिएटर का आगे दूसरा और एक चीज़ लगा हुआ रहता है, जो रेडिएटर का जैसा ही है देखने में, उसका नाम है कंडेंसर। जो आपका ये जो रेडिएटर है ये टेम्परेचर मेंटेन करता है इंजन का, ठीक है। और दूसरा ये इसका पीछे जो देख पा रहे हैं वो पंखा जैसा, ये हो गया रेडिएटर फ़ैन, जो कूलेंट हीट होने पर ही ये फ़ैन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और कूलेंट को ठंडा कर देता है। ये है आपका ऑयल फ़िल्टर, इंजन ऑयल फ़िल्टर, जो आपका चेम्बर का साइड में है। कोई गाड़ी में ये दूसरा लोकेशन में भी हो सकता है। ये जो आप फ्रंट साइड में देख पा रहे हैं बम्पर के यहाँ पे, ये हो गया आपका एसी कंडेंसर। अभी जो ये आप पाइप देख पा रहे हैं ये हो गया आपका ब्रेक पाइप। ये दोनों आपका पीछे का तरफ गया है, पीछे का राइट साइड और लेफ़्ट साइड में, और ये दोनों आपका फ्रंट राइट साइड और लेफ़्ट साइड में। आपका यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका मास्टर सिलेंडर। ये पूरा इसका नाम है मास्टर सिलेंडर। और पीछे से जो आप राउंड शेप का देख पा रहे हैं इसका नाम है ब्रेक बूस्टर, जो आपका पैडल के साथ, ब्रेक पैडल के साथ अटैच है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये जो आप होस पाइप है, होस पाइप के नीचे ब्लैक कलर का दो तार वायर जैसा देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका गियर लीवर केबल। जब आप गियर लगाते हैं तो ये जो है ये केबल के थ्रू ये गियर सेक्टर में गियर लगता है। ये गियर बॉक्स के ऊपर में है। जब आप गियर लगाते हैं इसके वजह से आपका गियर लग पाता है। बहुत टाइम ये खुल जाता है, ये ऊपर आ जाता है, जिसके कारण आप वहाँ से गियर लगाते हैं फिर भी आपका गियर नहीं लगता है। तो उस टाइम में आपका ये जो है इसको चेक करें, गियर लीवर केबल को चेक करें। अगर ये खुल गया तो आपका गियर नहीं लगेगा। ये तो हम बता चुके हैं। चारकोल जार, जो आपका ओवर फ्यूल जो होता है, एक्स्ट्रा फ्यूल इसमें स्टोर होता है। ये हो गया फ्यूज़ बॉक्स, ये है प्राइमरी फ्यूज़ बॉक्स, और डैशबोर्ड के नीचे जो है वो है सेकेंडरी फ्यूज़ बॉक्स। ये जो आप देख पा रहे हैं राउंड शेप पाइप, ये एसी कंडेंसर के साथ लगा हुआ रहता है। इसमें रहता है एसी गैस, जिसका नाम है फेरन 22। और ये जो आप देख पा रहे हैं होस पाइप, ब्लैक कलर का होस पाइप, ये एक, और दूसरा ये राउंड शेप का। ये दोनों पाइप आपका लगता है हीटर कोर में, जो कि आपका डैशबोर्ड के नीचे एक प्लास्टिक का बॉक्स टाइप का है, जिसके अंदर वो रहता है। वो हीटर कोर के साथ वो जो हीटर कोर है, हीटर कोर के साथ वो दोनों पाइप लगा हुआ रहता है।
जब आप विंटर में हीटर चलाते हैं तो इसी के वजह से आपका हीटर ऑन होता है। और दूसरा ये है मोटर, एसी मोटर, मतलब फ़िल्टर, एयर एसी फ़िल्टर भी बोलता है इसको बहुत लोग। ये जो एसी कंप्रेसर है इसमें एक पाइप लगा हुआ रहता है जो आपका डायरेक्ट कैबिन में जाता है, मतलब आपका गाड़ी के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसी कंडेंसर रेडिएटर के आगे। और ये जो आप पाइप दिख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये हो गया लो प्रेशर लाइन पाइप। इधर में लिखा भी होता है, जैसे कि दिखा है एल लिखा है, तो ये है लो प्रेशर लाइन पाइप। इधर से होके आपका डायरेक्ट कैबिन में चला जाता है गाड़ी के अंदर। और दूसरा जो पतला है, मतलब पतला सा पाइप है आपका एल्युमिनियम का, ये है एच लिखा है, मतलब हाई प्रेशर लाइन पाइप, जो इधर से होके आपका डायरेक्ट एसी कंडेंसर में लगता है। ये जो आप देख पा रहे हैं पूरा इंजन, गियर बॉक्स, मतलब ये सब कुछ जो पार्ट्स है, ये सब कुछ आपका 3 माउंटिन से लगा हुआ रहता है। ये बॉडी के साथ फिक्स नहीं है। ये है इंजन माउंटिंग, देखिए जो आपका राइट साइड में लगा हुआ रहता है इंजन के साथ। और ये है गियर बॉक्स माउंटिंग, क्योंकि ये गियर बॉक्स में लगा हुआ है तो ये है गियर बॉक्स माउंटिंग। हम देख सकते हैं होस पाइप की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा है। इस साइड से देखिए, ये हो गया आपका गियर बॉक्स माउंटिंग। और एक होता है वो पीछे की तरफ होता है, वो इंजन और गियर बॉक्स के बीच में होता है। हम नीचे से आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, हम आपको ठीक से दिखाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, हम आपको साइड से दिखाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है आपका इंजन गियर बॉक्स माउंटिंग। ये 3 माउंटिंग के वजह से ही पूरा इंजन हवा में लटक रहा है। ये जो आप देख पा रहे हैं टायर रॉड एंड, ये कैलिपर, ये लोअर आर्म्स और एक्सेल और सॉकर, ये सब कुछ एक हब के साथ अटैच है। ये जो है ये एक हब है, इसमें एक बियरिंग लगता है जिसका नाम है हब बियरिंग, या फिर बहुत लोग इसे व्हील बियरिंग भी बोलता है। तो ये पूरा सस्पेंशन सिस्टम वो हब में अटैच रहता है। ये हो गया आपका ब्रेक पाइप जो पीछे की तरफ गया है, और ये हो गया आपका फ्यूल लाइन पाइप। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया ब्रेक पाइप। चलिए पीछे जाके देखते हैं पीछे का नज़ारा कैसा है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम पीछे आ गए हैं, आपको ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप जो ये लेफ़्ट साइड में देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका फ्यूल लाइन पाइप, और ये राइट साइड में ये हो गया आपका ब्रेक पाइप। अगर कोई रीज़न से ये पाइप फूट जाता है या फिर कट जाता है तो उधर से ब्रेक ऑयल लीकेज होगा, तो आपका ब्रेक फेल होने का चांसेस ज़्यादा है। ये हो गया आपका ब्रेक पाइप राइट साइड, और ये हो गया कॉइल स्प्रिंग, सॉकर। और लेफ़्ट साइड में ये जो आप लंबा सा देख पा रहे हैं, ये है आपका रियर टर्निंग आर्म्स जो सस्पेंसर का काम करता है। आपको ठीक से दिखाते हैं। ये जो आप कॉइल टाइप का देख पा रहे हैं, ये आपका लेफ़्ट साइड का कॉइल स्प्रिंग, और ये हो गया आपका सॉकर। ये हो गया आपका होस पाइप, ब्रेक होस पाइप। और वो जो राउंड शेप का देख पा रहे हैं टायर में, ये होगा आपका ड्रम जिसमें ब्रेक लाइनिंग लगता है। और वो जो ब्लैक कलर का है, ये फ्यूल होस पाइप है, जो आप तेल डालते हैं तो वो पाइप के थ्रू वो टैंक में आता है, फ्यूल टैंक में। ये दोनों जो देख पा रहे हैं, आपका हैंड ब्रेक का केबल है, जो इधर से होके आपका एक जाता है रियर राइट साइड में, और दूसरा जाता है रियर लेफ़्ट साइड में, हैंड ब्रेक केबल। ये है नज़ारा पीछे का। गाड़ी का ऑल मैकेनिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सब आपको हम दिखा चुके हैं। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।